नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सभी ने आंसर दिया था, डिटेल में आंसर सही दिया था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो डे है ये गांधी जी के जन्मदिन पर ही इसको मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन पड़ता है। तो इसी दिन नॉन वायलेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और ये जो जन्मदिन 2021 में मनाया गया है इनका, ये 152वां 152 जो इनका बर्थ है वो है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में अनाउंस किया था कि गांधी जी के जन्मदिन पर ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाएंगे। आपको मालूम होगा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस डे उन्हीं के बर्थडे पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था 2007 में। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1913 में गांधी जी अरेस्ट हुए थे। उस टाइम पर वो साउथ अफ्रीका रहा करते थे। फिर 1915 में मतलब 1915 में गांधी जी आ गए थे भारत, और 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया था। कई जगह आपको 16 मिल जाएगा, कई जगह आपको 17 मिल जाएगा। और 1917 में ही गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह मूवमेंट किया था, जो कि चंपारण में, बिहार के चंपारण में किसानों के लिए किया था। और 1920 से 1922 तक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था। 1921 में गांधी जी को इंडियन कांग्रेस का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी मिल गई थी। और 1930 में दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया, और 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंडियन वुमेन टीम, जो इंडियन की वुमेन टीम है क्रिकेट टीम, उसने पहला अपना मैच खेला है, पहला टेस्ट मैच खेला है पिंक बॉल से। अभी तक वो रेड बॉल से खेला करती थी, लेकिन अब उन्होंने पहला अपना टेस्ट मैच खेला है और वो भी पिंक बॉल से खेला है। तो पिंक बॉल वाला जो पहला मैच है वो किसके खिलाफ खेला है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो मिताली राज भारत की कैप्टन है और टेस्ट टीम को लीड कर रही हैं, और वहाँ उन्होंने लीड करते हुए ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली बार वो पिंक बॉल से खेल रही हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ही मैच हो रहा है और 30 सितंबर को ये खेला जाएगा। आगे बात करते हैं, और भारत देश में जो क्रिकेट की बॉडी है वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है। क्रिकेट के पूरे मैच वगैरह बीसीसीआई कंट्रोल करता है। तो बीसीसीआई को फाउंड किया गया था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला जी। सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे, और मैन कोच हैं रवि शास्त्री और वुमेन कोच हैं रमेश पवार। ठीक है, मैन टीम के प्लेयर कैप्टन है विराट कोहली और वुमेन टीम के कैप्टन है मिताली राज। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जनवरी से जून तक का हमारा एक ई बुक है जो कि 29 रुपीज़ की हम आपको दे रहे हैं। इसमें 6 महीने का करंट अफेयर हमने कवर किया हुआ है। 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ISA। ISA का मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर,
मतलब जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुनील कटारिया जी। सुनील कटारिया जी को नया अपॉइंटमेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। ISA के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। और ये पिछले 3 साल से इस बॉडी के साथ जुड़े हुए, माफ़ कीजिएगा 5 साल से, पिछले 5 साल से इस बॉडी से जुड़े हुए थे और अब ये फाइनली यहाँ के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? किसको? ISA को 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात की है, तो कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सुनील कटारिया तो हमने पढ़ लिया, ISA के चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन CK रंगनाथन जी हैं जो कि AIMA के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अवीक सरकार जी हैं जो कि दोबारा से रीइलेक्ट हो गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। मास्टर कार्ड ने एक चेस चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया है। देबापात्रा मुखर्जी जी हैं जो कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चीफ बन गए हैं। गॉर्डन ब्राउन जी हैं जो कि WHO ने उनको ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस का एम्बेसडर बना दिया है। राजीव बंसल जी सिविल एविएशन सेक्रेटरी बन गए हैं। UN ने कैलाश सत्यार्थी जी को, UN के जो चीफ हैं कैलाश सत्यार्थी जी को उन्होंने SDG एडवोकेट बना दिया है। वैसे 16 लोगों को बनाया है, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलाश सत्यार्थी जी हैं। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल जी को हेड बना दिया है पब्लिक पॉलिसी का। जो हमारे VR चौधरी जी हैं, इनको नया इंडियन एयरफोर्स का चीफ बना दिया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं, अब आप कमेंट कर दीजिए। ये इतने नंबर के हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बनने वाले, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है ये। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और ये पहली बार बने हैं फिनो पेमेंट बैंक के, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलका ननगिया अरोड़ा जी जो कि CMD बनी है NSIC की, और अमित सक्सेना जी RBI के इनोवेशन हब के चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन गए हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 38 प्रगति। तो प्रगति क्या है? ये एक तरीके बैठक है जिसमें सेंट्रल और जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बैठते हैं और जो भी लेट लतीफ़ी हो रही है कामों में वो क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया है। 38 नंबर की ये हो रही है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी उसी समय पर 2015 में, और उसके बाद से अब 38 बार मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। प्रगति की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जो भी काम आप ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र ले चाहे वो राज्य ले, वो टाइम पर कंप्लीट करे, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी सा मंथन किया जाता है, बातचीत होती है, उसको सही करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 38 जो प्रगति की मीटिंग हुई है उसको चेयर किया है, ये हमने पढ़ लिया है। एक है गवर्नमेंट, भारत की जो सरकार है उसने, अगर कोई भी फैमिली है जो कि डिसेबल्ड के ऊपर डिपेंड थी, पहले कोई आदमी रहा होगा वो डिसेबल्ड था तो उसकी पेंशन मिल रही है, तो उसकी पेंशन को क्या कर दिया गया, 30% इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे कि उसकी फैमिली का जो वो खर्चे वगैरह हैं उसको आसानी से वहन किए जा सके। मिनिस्ट्री है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उन्होंने अनाउंस किया है, मतलब लॉन्च किया है कि स्कीम एल्डर लाइन, मतलब हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर क्यू सिस्टम होगा, लाइन सिस्टम होगा, वहाँ पर एल्डर की भी अब एक अलग से लाइन बनाई जाएगी। हरदीप पुरी जी जो कि जिन्होंने 7th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का लॉन्च किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फास्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा केस लेट हो जाते हैं, जब आप कोई भी केस करते हैं तो बहुत लंबा चलता है, तो उस सिस्टम को थोड़ा तेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सिस्टम को लॉन्च किया है। PM मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया है।
वाणिज्य सप्ताह को सेलिब्रेट किया गया है 20 टू 26 सितंबर में। और यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्स हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो इंडिया की जो हुरून के द्वारा इंडिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकाली गई है, उसमें 2021 में भी मुकेश अंबानी ने टॉप कर दिया है और सेकंड नंबर पर रहे हैं गौतम अडानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जी टॉप कर गए हैं इस लिस्ट को, और ये अभी से टॉप नहीं कर रहे हैं, ये लगातार 10 साल से टॉप किए जा रहे हैं। ठीक है, ये हर साल रिपोर्ट निकलती है, उसमें टॉप होते हैं मुकेश अंबानी जी। इस साल गौतम अडानी जी सेकंड नंबर पर हैं और थर्ड नंबर पर है शिव नादर और उनकी फैमिली, जो HCL टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर हमने मुकेश अंबानी जी की तो पढ़ लिया कि हुरोन जो इंडिया रिच लिस्ट है 2021 की, उसमें टॉप कर गए हैं। दूसरी है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। ठीक है, इंडिया की 46 रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी जी और सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं, सीरम जो कंपनी है जो कि वैक्सीन वगैरह बना रही है, उसके जो CEO हैं, इनको टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल की लिस्ट में टाइम्स ने डाला है। IIT मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में NIRF इंडियन रैंकिंग 2021 में। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि माइटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में 2020 और 21 में टॉप किया है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम दुनिया में बना हुआ है। और टॉप किसने किया इसमें? तो इसमें US ने टॉप किया हुआ है और दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उसने टॉप कर दिया है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। और अमूल जो कि 18वें नंबर पर आया है रेबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में। और इंडिया सेकंड बन गया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर को किसने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इनका नाम जानते हैं तो आप बता भी सकते हैं। इनका नाम है जितेंद्र सिंह। इनके पास बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मतलब कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में काम करते हैं वो भी हैं। तो इनके पास बहुत सारी मिनिस्ट्री इस वक्त है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाली है। तो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है। जैसे जितेंद्र जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है, और अर्थ की मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस की जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाली मिनिस्ट्री है वो इन्हीं के पास है। ठीक है, तो अभी जितेंद्र सिंह जी ने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसका टाइटल जन केयर है उसको लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? इसका एम ये है कि 75 स्टार्टअप को चुनो और उसको प्रमोट करने की कोशिश करो। फाइनेंशियली है या कोई भी और प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। अब सिंपल सी बात है, जो बेस्ट 75 स्टार्टअप होंगे उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको मालूम है 75 क्यों किया गया है? क्योंकि इस साल 75 नंबर का हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है, इसलिए 75 नंबर को यहाँ चूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन विंस नॉन-सेंड रिफ्यूजी अवार्ड 2021। तो नॉन-सेंड रिफ्यूजी अवार्ड 2021 को कौन सी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, किस कंट्री की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जीत गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यमन की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इस बार का नॉन-सेंड रिफ्यूजी अवार्ड जीत गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ये नाम है, और इसको डेवलप किया गया था 2017 में अमीन जुब्रान के द्वारा। और ये यमन की एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नॉन-सेंड रिफ्यूजी अवार्ड मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है यमन की, तो यमन की कैपिटल है साना और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्रादू
मंसूर हादी और प्राइम मिनिस्टर हैं माइन अब्दुल मलिक सईद। यहाँ पर अगर आप मैप पर देखना चाहें तो यमन यहाँ पर एशिया का एक पार्ट है और एशिया के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है NSDL अपॉइंटेड हुज एज MD एंड CEO। तो NSDL ने, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसने MD और CEO के रूप में किसको चुन लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पद्माजा चुंद्रू जी को MD और CEO के रूप में चुना है। तो यहाँ पर बात करें पद्माजा चुंद्रू जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ने चुन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए किसकी जगह ली है, तो नागेश्वर राव जी की इन्होंने जगह ली है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, किसकी? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज की, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और पद्माजा चुंद्रू जी इसकी MD और CEO अब बन गए हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रुपिंदर पाल सिंह अनाउंसेस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच गेम। तो यहाँ पर आप देखकर पहचान सकते हैं हॉकी के प्लेयर हैं ये, और अभी जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम, जो भारतीय हॉकी टीम है, ये मेडल जीत कर आई है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, और 41 साल बाद कोई मेडल मिला है। पहला जो, मतलब इससे पहले जो मेडल मिला था वो 1980 में मिला था, और वो गोल्ड मेडल था। उसके बाद कोई मेडल नहीं आया, और अब 2021 में मेडल हॉकी टीम लेकर आई थी। उसी टीम के ये एक प्लेयर हैं, ठीक है, और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं गेम से रिलेटेड। जैसे रुपेंद्र पाल सिंह तो हमने पढ़ लिया। ICC ने अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक एंथम सॉन्ग, मतलब एंथम सॉन्ग सा रिलेट किया, लॉन्च किया है। रोहित शर्मा जी, जिसका आई थिंक नाम है अवतार, ठीक है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, अवतार नाम है इसका। रोहित शर्मा जी जो कि 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं किसी एक टीम के खिलाफ IPL में। US ने बीट कर दिया है यूरोप टीम को राइडर कप, जो कि गोल्ड टूर्नामेंट है। और इंग्लैंड क्रिकेट के मोइन अली जी, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है टेस्ट टीम से। और माफ़ कीजिएगा, लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी नंबर की इनकी रेस है जो कि ये जीते हैं, मतलब 100 रेस जीतने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। पंकज आडवाणी जी जो कि 24th वर्ल्ड टाइटल जो कि दोहा में वो जीते हैं। बीजिंग 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है उसके लिए एक स्लोगन लॉन्च कर दिया गया, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ग्रैंड मास्टर डी कुकेस जो कि जीत गए हैं नॉर्वे चेस ओपन 2021, और राजा ऋत्विक जो कि 70 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे बात करें, आज का क्विज है विच कंट्री टेस्ट फायर सुपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8। तो हवासोंग 8 को किस कंट्री ने लॉन्च किया है? आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करेक्ट आंसर और डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद।